जगत बिष्ट जी आपका स्वागत करते हैं चैनल में। और आपकी तैयारियां चल रही हैं, देखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा जोर शोर से पूरे देश में चलाई जा रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? की जो सोच है, राजनीतिक दलों के लिए जो उसका नजरिया है, ये बातें जनता तक ऊपर तक जानी चाहिए कि कौन आदमी किस विचार के साथ आ रहा है। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी ये वो पार्टी है, वो परिवार है जिसने इस देश के लिए, देश को बनाए रखने के लिए अपने खून से इस देश को खींचा है। और देखो वो आज भारत जोड़ो यात्रा पे 100, 110 दिन, 120 दिनों की यात्रा के उपरांत चले जा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कर्नाटक, कहाँ कितना लंबा चौड़ा रूट है देख लो। जैसे जन हुजूम, जनता, ये आगाज है और अंजाम आप देखेंगे 2024 में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता उन्हें भरपूर समर्थन और प्यार देगी जैसे आज दे रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा से जो राजनीति में उथल पुथल आई है, कई सरकारें बदल गई हैं, बहुत ज्यादा लोगों का जुड़ाव हो रहा है, इससे क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा तो ये है कि भाई कांग्रेस का जो विजन है, कांग्रेस ने हमेशा जमीन की बात करी है, जमीन के आदमी की बात करी है, जमीन के मुद्दों की बात करी है। सबको, हर समुदाय को, हर समाज को, हर धर्म को, हर वर्ग को, हर जवान, किसान, बहन, बेटी, मजदूर, हर किसी को उसने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है कि भारत जोड़ो यात्रा, सबको साथ लेके चलो। ये राजनीतिक जो तानाशाही, जो सत्ता में जो लोग आज बैठे हुए हैं, जिस तरह से उनकी मंशा रही है, जो निजीकरण व्यापार पे और रोजगार पे, महंगाई की जो आग पूरे देश में लगी हुई है, कि उसको मैसेज देना चाहते हैं कि भाई इस तरीके से इस देश में इस तरीके से नहीं चल पाएगा। और आने वाला समय में जनता का आदमी, जनता जमीन पर खड़ा हुआ आदमी तय कर लेगा उसे क्या करना है, किसके साथ चलना है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा को कोरोना भी जैसे आ रहा है, अब विदेशों में तो हालत खराब आप देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इससे भी ये कुछ लोग सत्ता दल पक्षकार रहे हैं कि ये यात्रा रुकनी चाहिए, ये कहाँ तक इसमें चाहिए, देखो, रोकनी चाहिए? देश महामारी से अभी उठ के खड़ा हुआ है। अभी बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो सका, हम इसको कहें कि खड़ा हो गया है। लोग अभी तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। सर, हर तरह के सरकार की जो गाइडलाइंस है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसको हम बिल्कुल उसका पालन करेंगे। और बिल्कुल हम कहते हैं ना कि किसी भी ऐसी चीज़ के साथ हम ध्यान रखेंगे कि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन कायदे, कानून, नियम वो सभी लोग ले एक जैसे होने चाहिए। झंडे का रंग देख के या सरकारों का वो देख के उसके मुंह नहीं बनना चाहिए कि अगर आपके प्रति है तो कुछ और नजरिया है, मेरे प्रति है तो कुछ और है, और उनके प्रति तो कुछ और है। जो कायदे कानून बीमारी है वो सबके लिए बराबर है। संसद में बैठे हुए लोग जब वो वक्तव्य देते हैं तो वो कुछ और कहते हैं, बाहर आके उनका वक्तव्य कुछ और होता है। सेफ्टी रूल कुछ है। जो कायदे कानून वो प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए भी वही है, इंसान वहाँ भी है, किसी भी दल का, वो अलग बात है। भारत जोड़ो में जो आ रहा है वो भी है, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं उनके लिए भी वो चीज़ें, मार्केटें सब खुली हुई हैं। बस ट्रांसपोर्ट में कहीं कोई गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है। जब आपने करना है तो सरकार अपने अधीन लेके अपने हिसाब से करे, और सब हम इसका सम्मान करेंगे सरकार के फैसलों का। अच्छा सर, जैसे लाखों की भीड़ हो रही है, इससे आशंका जताई जा रही है कि यहाँ वायरस फैलने की हो सकती है, वायरस फैल। नहीं, दिल्ली में या हिंदुस्तान में कहीं भी कोई केस ऐसा आया नहीं है अभी तक कि भारत जोड़ो यात्रा में कोई शामिल रहा हो, उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया हो या उससे बीमारी बढ़ने की बात हुई हो, है ना। बल्कि अभी 2 दिन पहले केस ऐसा आया था कि दुबई से एक आदमी आया है और वो अपने घर गया है, तो 2 दिन बाद उसको सिम्टम्स नजर आए हैं, वो हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये जो सरकार है, ये जो हमारी जो सेफ्टी और स्वास्थ्य मंत्रालय है, अगर कोई फ्लाइट चाइना से आ रही है जहाँ आपको पता है कि बीमारियाँ फैल रही है, तो पहले तो उसको क्वारंटाइन वहीं एयरपोर्ट पे या उसके पास करना चाहिए था, वहीं जांच होनी चाहिए थी उसकी। जब वो घर जाता है उसके बाद वो, उसको पाया जाता है कि वो पॉजिटिव है, उसके बाद वो होता है। तो हमारी सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहे हैं? आप भारत जोड़ो यात्रा पे इतने लंबे चौड़े भाषण और इतना वक्तव्य देते हैं कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रथम दायित्व उनका है, क्योंकि देश ने उनको जिम्मेदारी दी है, वो आगे आगे इसका निर्वहन करे। इसको कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से ना देखें, एक देश के देखें कि देश अभी इन चीज़ों से उभरा नहीं है। देश ने बहुत ज़्यादा माल जान की नुकसान को समझाए बजाय, और मेरे को लगता नहीं कि अब इस बार अगर इस तरीके से संक्रमण फैला तो हम संभल पाएंगे। अच्छा सर, मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, लेकिन आज भी कोई मास्क नहीं लगा पा रहा है। हाँ जी। यात्रा के दौरान तो खास तौर से कोई नहीं लगा रहा है, हाँ इसमें जी। क्या कहेंगे इस नहीं, कोरोना वायरस एक गंभीर बीमारी है। अगर आप मेंटली, फिजिकली आप फिट हैं, पहले तो अभी एक गैप अपना मेंटेन करिए। आप कहीं भी जाते हैं,
सेफ्टी रूल्स फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई हमसे या किसी को, ये सभी के लिए अच्छा है। अपना बचाव खुद है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अपना एक एक जो एक गैप होता है वो मेंटेन करिए। खांसी जुकाम अगर आपको है तो भाई आप लोगों के बीच में ना जाएं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और बल्कि अगर इस तरह का वायरस हम देख रहे हैं टीवी में कि बाहर देशों में बहुत ज़्यादा त्राही त्राही मच रही है, केस बढ़ रहे हैं, तो हमें ये रूल अब इनको फॉलो करने का समय आ गया है, इनको फॉलो करना चाहिए। अच्छा सर, आप दावेदार भी हैं यहाँ नगर निगम मेयर प्रत्याशी। मेयर प्रत्याशी, तो इसमें आपकी क्या तैयारियां हैं? क्या आप उसमें आप एक प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तराखंड का, क्या कहेंगे? तो काफी वोट हैं यहाँ। देखो, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं उत्तराखंड की धरती से आता हूँ, या मेरी मेरी नाम के साथ उत्तराखंड लगा हुआ है, लेकिन मैंने कभी भी उत्तराखंड की या किसी भी जाति विशेष की बात नहीं करी है। मैं सब समाज, सब धर्म, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता हूँ, और मैं हर जाति वर्ग का सम्मान करूंगा। गाजियाबाद को नंबर वन नगर निगम पार्षद और जिनके सब नेता वक्तव्य जनप्रतिनिधि बोलते हैं, लेकिन गाजियाबाद की वास्तविक तुम्हें दिखाऊंगा। जानवरों से भी बदतर हालत हो रही है इंसानों की। ऐसी ऐसी कॉलोनी, ऐसी ऐसी मलिन बस्तियां हैं जहाँ मेरे को लगता है कि जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं कोई नेता अभिनेता नहीं हूँ, मैं जनता का आदमी हूँ। मैं जनता के मुद्दों के लिए चुनाव लड़ूंगा। जनता पार्टी अपना आशीर्वाद देगी, लोगों का मुझे समर्थन मिलेगा, तो मैं सड़क से लेकर संसद तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सिर्फ गाजियाबाद के बारे में बात करूंगा। गाजियाबाद विकास से बहुत दूर है। कागजी विकास और है, सड़कों का विकास कुछ और है। विकास नाम की कोई चीज़ गाजियाबाद में ढूंढने से नहीं मिलती। थोड़ी सी बरसातों में सड़कें भर जाती है, नाली खड्डे हैं, एक काम को छः छः बार किया जाता है, और उस काम को किस बेनिफिट से, किसको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, ये समझना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, मैं जनता का आदमी हूँ। जनता का पैसा सरकार, जनता सरकार को टैक्स देती है, जनता का पैसा है, उस पैसे को जनता तक पहुंचाना है, जनता की सुविधाओं तक। सुरक्षा स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना है, उस पर काम किया जाएगा। अच्छा, सत्ता दल ने पिछले कई 2 वर्षों से इनकी सरकार, मतलब 2 योजनाओं में सरकार बनी आ रही है, तो इसमें कोई कार्य नहीं किया अभी? नहीं, देखो, खाना पूर्ति हुई है ना। कायदे कानून आपके लिए कुछ और है, हमारे लिए कुछ और है। बिल्डर लॉबी किस तरीके से काम कर रही है, आप एक मत्था अगर अपना चढ़ा दो तो आपके लिए कुछ और कानून है। बिल्डर छः छः आठ आठ मंजिले और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बिजली विभाग, जल विभाग, कल विभाग, है ना, सफाई के नाम पे, रोजगार के नाम पे, सफाई मजदूर सब लोग आंदोलनकारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, शिक्षक हो, सफाई कर्मी हो, सब कुछ। बहुत चीज़ों में कह रहे हैं ऐसी अनियमितताएं आपको मिल जाएंगी। मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, और इस पर अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको पूरा फाइल, और मैंने इस पर वर्क रखा है सारा, मैं सब चीज़ बोलूँगा। अब आने वाले समय जनता अपना आप तय करेगी उसको अपने बीच में कैसे पहुँची है। मैंने पहले भी कहा, सिर्फ जनता के मुद्दों की बात होगी और जनता के ही मुद्दों की बात होगी। झंडे का रंग देख के नहीं, अपने बीच के आदमी को चुने जो तुम्हारी समस्याओं का निवारण कर सके। अच्छा सर, प्रचार की बात करें तो आपका काफी प्रचार है इंडियन पार्टी में, क्योंकि इसमें 2.5 विधानसभा आती है आपके चुनाव क्षेत्र में। हाँ जी। गाजियाबाद विजयनगरी हम बात कर लेते हैं तो उधर आपका कोई इतना खास प्रचार नहीं। तो इसमें क्या कमी रही है, ये आपका क्या अधूरा रहा? नहीं नहीं, ऐसे होता है जी। देखो, ऐसा होता है। अब पार्टी गाजियाबाद या विजयनगर, मैं पहले ही पिछले साल यहाँ विधानसभा आवेदक था, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसी पे फोकस पे मैंने काम किया। इस विधानसभा में मैंने पहले भी काम किया है। अब जैसे जैसे दायरा बढ़ेगा, पार्टी का आदेश होगा, विजयनगर, प्रताप या जो जो क्षेत्र हैं वहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच पाए, मैं वहाँ तक जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे हर मेयर घर का तक जाना दायरा है। तो काफी बढ़ गया है, ये तो विधानसभा की बात कर रहे हैं। नहीं, मेयर का दायरा बढ़ गया तो पार्टी ने भी स्वीकृति थोड़ी दी है मुझे। ये तो जो तैयारी मेरी अपनी तरफ से चल रही है, जैसे जैसे दायरा दिन नजदीक आएंगे मेरा दायरा बढ़ेगा। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, बात पोस्टर होर्डिंग और उसकी नहीं है। मैं अपने दायरे में, अपनी कॉलोनी, अपने वार्ड में आने वाले हर एक घर में डायरेक्ट जाऊंगा, हर एक आदमी से मिलूंगा, हर एक कॉलोनी में जाऊंगा, जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करूंगा, वहाँ की समस्याएं जरूर सुनूंगा, और जिन जिन पर काम करना है सबसे पहले छोटी कॉलोनियों का, मलिन बस्तियों का साफ स्वास्थ्य शिक्षा का काम होगा, और मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। अच्छा, क्लीन कितनी मलिन बच्चों का दौरा कर चुके हैं गाजियाबाद में? गाजियाबाद में नंदग्राम, प्रताप विहार, अर्थला, केला भट्टा और संजय कॉलोनी, मतलब वैशाली, कौशाम्बी, भोआपुर, प्रहलादपुर, साहेबाद गांव, मैं कह रहा हूँ ऐसी सैकड़ों कॉलोनियाँ होंगी जहाँ मैं देख चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ वहाँ की इतनी जर्जर, कम से कम हजारों आरटीआई मैंने लगा रखी हैं उनकी, मतलब उसमें मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मैंने शिकायत करने वाले, कहीं खुले बिजली घर हैं, कहीं रोड पे खुला फेंका जा रहा है, सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ पलट रही हैं, थोड़ी भी बरसात में पानी नहीं भरता। उनके प्रूफ, उनके रिकॉर्ड मेरे पास ऑनलाइन दर्ज है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि होने को, कहने को हम कागजों में सब कुछ नंबर वन और सबको नंबर वन है, लेकिन जमीन पे हम कहीं कुछ नहीं है। अच्छा सर, हम ईश्वर से कामना करते हैं आपको टिकट मिले और विजय हो, तो सबसे पहले क्या गाजियाबाद का काम है? सबसे पहले हर वार्ड में, हर कॉलोनियों में
स्वास्थ्य और शिक्षा डिस्पेंसरियाँ बनाने का काम किया जाएगा। शिक्षक जो नगर निगम के स्कूल हैं उन पे उनको उनको अच्छे तरीके से आधुनिकता के साथ जोड़ा जाएगा, उन पे कंप्यूटर की पढ़ाई की जाएगी, है ना। डिस्पेंसरियाँ सुबह से लेकर दोपहर तक की खोलती हैं, उसको 24 घंटे का शिफ्ट वाइज में काम किया जाएगा। उसके बाद आने जाने के रास्ते को दुरुस्त किया जाएगा। हर गांव में, हर वार्ड में अच्छी रोशनियाँ होंगी और हर घर तक सड़क जाएगी, कंक्रीट की पक्की सड़क जाएगी। नालों को देख के उनकी व्यवस्था बनाई जाएगी कि बरसात के पानी की या गंदे पानी की निकासी ना हो, सड़कों पे पानी ना भरे, कोई दुर्घटनाएं ना हो, चलने की सड़क साफ हो। पुलिस प्रशासन व्यवस्था सुरक्षा पे पुरजोर जोर दिया जाएगा। अच्छा सर, ये जो टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया है ये सरकार ने, हाँ जी, तो इस पे भी आप कम करने की तैयार इस टैक्स पे हमने बहुत आंदोलन किए हैं कि कोरोना काल में और कोरोना काल के बाद जब आदमी के काम धंधे रोजगार छूटे हुए हैं, उनको आमदनी नहीं हो रही है, आदमी चौतरफा अपने दवा दारू अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से त्रस्त है, काम धंधे छूटे हुए हैं, काम और कर्जे में वो जी रहा है। उसने कैसे कैसे एक समय अपना घर में बैठ के निकाला है। उसको टैक्स का जो आपको बढ़ाना था, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि भाई जनता के पैसे से ही सरकारें चला करती हैं, हर चीज़ में टैक्स चलता है, लेकिन उसका जो समय और जो वो थी, हम उस समय सीमा का विरोध करते हैं। ये समय गलत था, उसको आगे करके करना चाहिए था, उसको रिलीज करना चाहिए था। ये बढ़ा हुआ टैक्स वापस लेना चाहिए, पर सरकार ने नहीं किया, क्योंकि सरकार ने जनता की बात कभी सुनी ही नहीं है। अच्छा सर, नव वर्ष भी आ रहा है, क्या कहेंगे, संदेश क्या देना चाहते हैं गाजियाबाद के लिए? नव वर्ष में मैं अपने सभी गाजियाबाद की निवासी कहना चाहता हूँ, भाईचारा, शांति, अपने परिवार, व्यापार, आप सबको सब ठीक रखे, ऊपर वाला आपको सही रखे। और अपने इस बार जब कोई भी जनप्रतिनिधि आपके पास, आपका पार्षद, आपका विधायक, आपका मेयर, जब वो आपके पास आए तो उसकी बातों पे विश्वास मत करना, उनसे लिखित में अपनी शिकायतें देना भी, आप सबसे पहले क्या करना चाहते हैं हमें लिख के दीजिए। तो नेताओं के बोल चुनाव से पहले कुछ और होते हैं, चुनाव के बाद कुछ और होते हैं। मैं नेता नहीं हूँ, ना मैं नेता बनने की चाह रहा हूँ, मैं जनता का आदमी हूँ, जनता का बेटा हूँ, जनता के बेटे की तरह मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे एक पिता अपने परिवार का ख्याल रखता है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा परिवार है, गाजियाबाद मेरी कर्म भूमि है, मैं इसके लिए जो कर सकता हूँ उससे ज़्यादा करूंगा। और ये मैं मतलब मैं वचनबद्ध हूँ उन चीज़ों के लिए। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, मुद्दा ये है, उत्तराखंड समाज अधिकांश बीजेपी के उसमें है, हम्म। फेवर में अधिकांश, हाँ जी। तो उसको आप कैसे वापस ला पाएंगे, उसके लिए क्या योजना है? नहीं, मेरे को किसी के लिए कोई योजना नहीं है। उत्तराखंड देखो, व्यक्ति विशेष, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति, वो बिल्कुल स्वतंत्र है कि उसको किसको सपोर्ट करना है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। इसमें बहुत से रीजन हो सकते हैं। माननीय योगी जी हमारे उत्तराखंड से आते हैं, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, सबसे बड़ा राज्य है, 22 से 25 करोड़ की आबादी है, ये भी एक रीजन हो सकता है। हमारे एक सरकार ने हमारा मुख्यमंत्री दिया है, उसको देख के आदमी कहते भी इसमें धामी साहब उत्तराखंड में, हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड से आते हैं, अजय सिंह योगी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी है। और पार्टियां भी जब हमारे लोगों को आगे बढ़ाएगी तो उसका मैसेज जाएगा। जो पार्टी किसी समाज के उसके आदमी को सम्मान देगी तो नेचुरल सी बात है, उस पार्टी का लोगों का झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। अगर पार्टी जमीन के आदमी को, एक यंग आदमी को मौका देगी, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा समाज भी जरूर इस बारे में सोचेगा कि इस पार्टी ने हमारे आदमी को क्या दिया, हमारी कितनी हिस्सेदारी भागीदारी है इस सरकार में। क्या संदेश देंगे आप नौजवानों मैं नौजवानों को संदेश दूंगा, आप पढ़े लिखे और युवक हो, आने वाले कल का भविष्य हो, जी जान से अपने आसपास होती हुई गलत चीज़ों को नोटिस करो, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने वो ताकत दी है, आप मजबूत हो हर चीज़ से। गलत कहीं अन्याय या कुछ गलत चीज़ों को देखे समझे तो आप खामोश मत रहे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखें। विजय भाई, भारत जोड़ो को यात्रा को इस तरीके से देखते भारत जोड़ो यात्रा को इस तरीके से देख रहे हैं कि ये सबसे मिल के चलने के लिए कहा जा रहा है कि ना कोई इसमें हिंदू ना कोई मुस्लिम, सबको एक भाईचारे से जा रहा है। और आप खुद देख रहे हैं कि भीड़ का फैलाव कितना है कि हजारों में गिनती बता रहे हैं, लाखों में गिनती हो रही है। भाई यही है संदेश कि भाई भाईचारा बनाए रखें। लेकिन मीडिया तो दिखा रही है कि हजारों लोग अब थे, मीडिया आप कह तो रहे हैं लाखों लोग थे। मीडिया तो जो हकीकत है वो दिखा कहाँ रही है। भाई मीडिया अगर हकीकत दिखाए तो बात ही अलग है ना। आप ही देखिए, लाल किले पे पैर रखने की जगह नहीं थी। भाई ये मैं नहीं बोल रहा, आप उसकी फोटो हम दिखा सकते हैं, पर आप दिखाते कहाँ हैं? हकीकत तो दिखाते ही नहीं ना आप। अगर हकीकत दिखाएं तो बात ही अलग हो। ये तो मीडिया इन्होंने सब अपने उसमें कर रखे कि दिखाना ही नहीं है। तो क्या संदेश जा रहा है यात्रा का संदेश? यात्रा का संदेश ये जा रहा है कि देखिए, एक कितना कन्याकुमारी तक आदमी चलने की वो कर रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं कि बीच में रुकावट है, वो कहते हैं गाड़ी में बैठ जाता है। पर ऐसा नहीं है। आप उसमें देखिए ना, चैनल पे देखिए,
साफ नजर आता है। एक तो होता है कि आदमी झूठ बोल रहा है कि भाई नहीं वो गाड़ी में बीच में बैठ जाते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा 4 बजे उठ के गए वहाँ पे फतेहपुर बॉर्डर पे, और यहाँ लाल किले तक उनके साथ थे। ये ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई हवा में दी जा रही है, तो पब्लिक बताएगी कि भाई देख रही है कितना सैलाब है। अच्छा, जनता का जुड़ाव है उनके साथ, राहुल जी के साथ। राहुल जी को जोश देख के हर आदमी उनके साथ जुड़ना चाह रहा है आजकल का युवा। ये जो गांधी परिवार है, इसको जितना भी इसकी तारीफ की जाए उतना कम है। लोग कहते कुछ हैं। देखो, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये वो लोग हैं, वो पार्टी, बात पार्टी और दल की मैं बात नहीं करूँगा, जिन्होंने सामने से अपने छाती पे अपने गोलियां खाई हैं, है ना। बलिदान दिया है। इनका खून इन फिजाओं में है ना। ये जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं, अगर किसी के पैर का एक अंगूठा और सर के बाल भी अगर इनका देशभक्ति किसी चीज़ में गया होकर ये कह दे कि भाई हमारे पार्टी के लोगों ने यहाँ इस शहादत दी है, अरे किसी के ऊपर उंगली उठाने से, लांछन लगाने से कोई बुरा नहीं बन जाता। उसको आप साबित कीजिए, सामने आके जनता जवाब देगी। ये तो प्यार, मतलब कहते हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा, ये इसका एक संदेश है ना। प्यार की आंधी है, नाम राहुल गांधी है। जोड़ रहा है देश, जोड़ रहे हैं प्रदेश। बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है और आने वाले समय में जनता आशीर्वाद देगी। राहुल जी नेतृत्व में हम मजबूती से आएंगे, वापसी करेंगे और जनता को जहां तक जिसकी वो हकदार है उसे वो सारी सुविधाएं देंगे।